अभय जी, प्रधानमंत्री ने तो आज 700 करोड़ की उगाही का भी एक बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि चुनाव महाराष्ट्र में है, उगाही चल रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में उगाही कर रहे हैं आप ये फ्री बीज बांटने के लिए। गरिमा जी 23 मिनट आपने गुरु प्रकाश को दिए हैं और उनके साथी सहयोगी दल को 4 मिनट 27 मिनट कुल दिए हैं। उम्मीद करता हूं इससे आधा समय देंगी अगर बचेगा आपके पास तो। कहिए ना, बस आप जवाब वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अनुभवी प्रधानमंत्री हैं, 8,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड की उगाही की है। बड़ा लंबा अनुभव है इन लोगों को, ये चंदा देकर धंधा देने का, धमकी देकर चंदा लेने का बहुत लंबा अनुभव है इनको। और 70 हजार करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी भी इनके साथ हैं। बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इतनी व्यर्थ की बातें भारतीय जनता पार्टी के आज प्रवक्ता ने की। एक बार फिस्कल डेफिसिट देखिए, गूगल तो कीजिए, देश की सरकार का क्या और कर्नाटक का क्या है। 2.95% कर्नाटका का है 24-25 में और 4.9% देश की सरकार का है। और हिमाचल का 4.6% देश की मोदी सरकार से भी कम। ये झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी कर लेते हैं। ये फ्रीबीज क्या है जो रेवड़ियां कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी, रेवड़ी वो है जो 14 लाख करोड़ रुपए का आप लोन राइट ऑफ कर रहे हैं कंपनियों का। 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी के जो सेटलमेंट किए ना आपने प्रधानमंत्री जी, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी को 200-200, 300-300 करोड़ में सेटल किया है। हर्ष गोयन का 2018 से ट्वीट कर रहे हैं, देश के बड़े उद्योगपति हैं, कि आप देश के एक्सचेकर का पैसा ऐसा लुटाइए मत प्रधानमंत्री जी। 5,35,000 करोड़ रुपए के जो बैंक फ्रॉस्टर्स भाग गए ना, विजय माल्या, संदेशा बंधु, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये रेवड़ी है प्रधानमंत्री जी। जो हम दे रहे हैं, राज्य की सरकारें दे रही है, आपकी भी सरकारें दे रही है। हाँ। वो इकोनॉमी को रिवाइव करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। तो हिमाचल प्रदेश में ये भट्टा अवैध में क्यों बैठ गया कि मुख्यमंत्री को अपना टीए तनख्वाह सब गिव अप करना पड़ा, अपनी कैबिनेट को भी कहना पड़ा कि टीए नहीं लेंगे, डीए नहीं लेंगे, तनख्वाह लेंगे, 2 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पहली बार राज्य के इतिहास में डिले हो गई। ये तो सच कह रहे हैं प्रधानमंत्री। पहली बात तो आप सार्वजनिक माफी मांगिए इस झूठ बोलने पर। 28 तारीख को सैलरी पेंशन पूरी खातों में डाल दी गई। 400 करोड़ रुपए का एरियर जो 75 इयर्स के एज के कर्मचारियों का था वो भी हमने ट्रांसफर कर दिया। और कहिए मोदी सरकार से कि धोखा देना हिमाचल प्रदेश को बंद करें। जो जीएसटी कंपनसेशन का पैसा है 13,178 अपने कैबिनेट मंत्रियों से भी कि मैं भी नहीं लूंगा टीए डीए, अरे मेरे कैबिनेट के मंत्री भी नहीं लेने का महीने बाद मिलेगी तनख्वाह। नहीं, आपने क्या कहा? हाँ। आपने कहा कि तनख्वाह नहीं दी तो आप चेक करिए, 28 तारीख को डाल दी और मैं पूरे पहली बार हुआ ना कि 1 तारीख पर मिलती है तनख्वाह, नहीं मिली। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस की जब सरकार बनी तो मोदी सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन का, जिस राज्य का, देश के लोग गौर से सुनिए, जिस राज्य का टोटल बजट 58,000 करोड़ रुपए का है, उसके 13,178 करोड़ 0.34 करोड़ रुपए जीएसटी कंपनसेशन के काट लिए। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 14,046 करोड़ रुपए की मोदी जी ने दे दी। हमने ओपीएस स्कीम लागू कर दी, जिसको कह रहे थे ना कि ओपीएस नहीं लागू की, बेटियों को पैसा नहीं दे रहे, ओपीएस भी लागू कर दी और बेटियों के अकाउंट में पैसा भी डाल रहे हैं। तो इन्होंने ऋण लेने की जो क्षमता राज्य सरकार की थी वो कम कर दी। और ये बात मैं बता दूं कि कर्नाटका में हम लोग 1,35,00,000 बहनों के खाते में 2,000 रुपए डाल रहे हैं। 1,51,00,000 परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। 78 लाख परिवारों को 10 किलो अनाज दे रहे हैं। और 70 लाख एवरेज बहनें रोज बस में कर्नाटका में सफर कर रही है। तेलंगाना में भी 53,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन करके। अगर हिमाचल प्रदेश अरुणाचल के बाद दूसरा देश में ऐसा राज्य है जिस पर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कर्ज है, 1 लाख, आपने कहा कर्ज लेने की क्षमता घटा दी सरकार ने, 1,19,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज है हिमाचल प्रदेश पर। 86,000 से ज्यादा का कर्ज है। ये विरासत में क्या दिया पूछिए ना मोदी जी से एक बार, क्या देके गए थे विरासत में? ये क्या नई नवेली सरकार ने कर दिया? लेकिन फिर भी सक्षम है हम सरकार। मैं बता दूं, ये जो प्रलाप है ना प्रधानमंत्री जी का,
ये निहायत ही झूठा प्रलाप है। अगर देश की विरल आचार्य को पढ़िए, जो डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, राहुल गांधी जी का आर्टिकल पढ़िए। ये जो मोनोपोली स्टेब्लिश कर ली ना, उससे हमारे देश में इन्फ्लेशन और बेरोजगारी बढ़ रही कंपनियों ने। अब ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्यों कह रही है कि देश के जो टॉप 3% लोग हैं, वो 5% लोग हैं, वो 60% देश की आमदनी पर कब्जा करके बैठे। 12 करोड़ के रोजगार चले गए, 84% की आमदनी कम हो गई। तो इसका तरीका क्या है? अगर अडानी जी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाएंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, लेकिन किसान की आमदनी 27 रुपए रोज रह जाएगी। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी है क्या ये फ्री बीज का जो मसला है, चुनावी रेवड़ी, भाई मेरा कौन सच्चा कौन झूठा के खेल में। एक तरफ आप कहेंगे 205 लाख करोड़ का देश पर कर्जा हो गया, 16 लाख करोड़ अंबानी अडानी के माफ कर दिए, और दूसरी तरफ उसी लोकसभा चुनाव में उसी सिनेरियो में 1 लाख रुपया आप महिलाओं को देंगे, 1 लाख बेरोजगारों को देंगे। इतना कर्जा ऑलरेडी चढ़ा हुआ है देश पर, कहां से देंगे भाई? ये कौन दे रहा है पैसे? ये इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे उन आम जनता के ही है, गरीबों के। इन्होंने तो जो कारपोरेट टैक्स में कमी की थी, 1,86,000 करोड़ रुपए कम कर दिए इन लोगों ने। तो ये कारपोरेट को जो वो भी जो बड़े धन्ना सेठ हैं, उनका हित साधने की सरकार है। देखिए, एक सीधा सा फॉर्मूला है, देश के लोगों सुनिए आप गौर से। अगर आम आदमी की परचेस पावर बढ़ेगी तो हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आज इकोनॉमी में हो गया, ये कहते हैं ना बहुत तरक्की कर ली। अरे पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा जीडीपी कितनी है बताइए आप चाहे 140वें स्थान पर विश्व में हैं हम, तो कहते हैं हम देश की पांचवी अर्थव्यवस्था में। ऐसा क्यों है कि बेतहाशा बेरोजगारी है, बेतहाशा महंगाई। कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, क्या हुआ उस वादे का? आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, क्या हुआ वादे का? अच्छे दिन लाऊंगा। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर इन लोगों ने 1000 के पार कर दिया, और कितने 40 लाख करोड़ रुपए का डाका हमारी जेब पर डाला एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। नहीं डाला क्या बता दीजिए? इन लोगों ने दाल और तेल का खेल। आप ये बताइए कौन बड़े व्यापारी कूदे दाल के खेल में? 25 मिलियन टन दाल पैदा होती है हिंदुस्तान में, जितनी हमको 24 मिलियन टन की आवश्यकता है। फिर 200 रुपए कैसे पहुंच गई दाल? कौन बड़े धन्ना सेठ हैं जो दाल के खेल में कूदे? तेल बताइए आपने इंपोर्ट ड्यूटी को एग्जम्प्ट करके कौन बड़े लोग थे जिनको ऑयल इंपोर्ट करने की खुली छूट देकर रखी? आपने ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन तो अच्छा किया किसानों ने, प्रधानमंत्री जी। तो ये देखिए मुखौटा लगाए हुए हैं, मुट्ठी भर बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने की सरकार है। अगर ये मुट्ठी भर के आम आदमी को, चाहे वो भाजपा सरकारों की स्कीम हो, कांग्रेस सरकार की स्कीम है, देश को बचाने का एकमात्र यही तरीका रह गया है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों ने अपनी तिजोरियों में माल भर के रखा है अनैतिक रूप से, वो निकालिए और जनता को बांट दीजिए। आप देखिए सारे राज्य प्रगति करने लगेंगे इसी फॉर्मूले से। लेकिन मैंने हिमाचल की बात की, और प्रति व्यक्ति कर्ज के मामले में, ओवरऑल कर्ज के मामले में, और अगर मुख्यमंत्री ये कह दे भाई ये डीए और सब हम गिव अप करेंगे, तो ये स्थिति कहीं तो कुछ कंसर्न पैदा करती है।